तो क्रमबद्ध पर्याय का हमारा विषय चल रहा है। उक्त संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि क्रमबद्ध पर्याय में आपको काल संबंधी एकांत क्यों लगता है। ये एकांत में जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ये बताया कि जैसा होना है वैसा ही द्रव्य कौन सा, क्षेत्र कौन सा, काल कौन सा, भाव कौन सा, ये सारे एक किस्म से पूरा विधान कौन निमित्त बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारा सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है। उक्त संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि क्रमबद्ध पर्याय में आपको काल संबंधी एकांत क्यों नहीं, क्षेत्र संबंधी क्यों नहीं, भाव संबंधी क्यों नहीं, निमित्त संबंधी क्यों नहीं। जब क्रमबद्ध पर्याय के स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान व जिस निमित्त से जैसी होनी होगी, उस द्रव्य की वह पर्याय उसी क्षेत्र में, उसी काल में, मतलब उसी काल में, उसी विधान से व उसी निमित्त से वैसी ही होगी। तो मतलब ये ऑलरेडी, हाँ, ये सारा सिस्टम में है। ये कोई रैंडम में नहीं है कि ऐसा हो गया। बस मतलब है कि जो कुछ हो रहा है हमारे सामने या हमारे साथ, वो अकस्मात नहीं है। हाँ, अकस्मात नहीं है कि अचानक हो गया। ये सारा सिस्टम में है। उसमें नवीनता है कर्मों के अनुसार, जैसा है, जैसा हमारी क्रमबद्ध पर्याय के अंदर है। अब जो नए जुड़े हैं आज, क्रमबद्ध पर्याय का मतलब है कि जीव का अनादि काल से जहां से स्टार्टिंग हुई है वहां से अंत तक जब तक होना है, उसकी प्रति समय की पर्याय वो ऑलरेडी उस पे है। और सबकी ये अपनी अपनी किस हिसाब से है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया था इसलिए ही ऐसा है। कुछ ऐसे हैं कि 2 4 5 भव में ही मुक्त होने वाले हैं, ऐसा वर्णन आता है। और कुछ को बहुत समय लगे, बहुत समय लगे। कितने समय लग जाए। तो जैसे गस सुकमाल का आता है कि 99 लाख भव, कहां से, जहां से उसने अपनी देवरानी के बच्चे के सिर पर वो गर्म रोटा बंधवाया था, वहां से उसके कर्म शुरू। तो वहां से लेकर 99 लाख जन्म हुए। उससे पहले पता नहीं कितना चला, वो इतना लंबा भी है। कईयों का ऐसा है कि जिन्होंने मुक्ति नहीं होना वो सारा हमेशा देंगे, जो अभवी। ये अभवी के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है कि इसने ये गलत काम किया तो इसको दंडित किया जाए। ये भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है कि वो यहाँ से निकल नहीं पाए रीजन। तो 6 द्रव्यों के अंदर मतलब जो है 5 द्रव्यों का तो कुछ होना ही नहीं है। वो तो मतलब है कि वो जड़ ही है, अचेतन है। एक जीव है, जीव में भी वैरायटी हो गई कि जिन्होंने मुक्त होना है और जिन्होंने मुक्त नहीं होना, नहीं, चाहे वो संख्या बहुत कम है जिन्होंने मुक्त नहीं होना, पर वो धीरे धीरे तो बढ़ती जा रही है ना, एक एक करके, क्योंकि उनने तो निकल नहीं पाना वहां। तो इसका मतलब है कि ये सारा सिस्टम के अंदर है। अब जो निमित्त आ रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं, ये मैं जो कर्म करता हूँ वो भी फैक्टर इन हो रहा है, वो भी फैक्टर इन हो रहा है। और वो सिस्टम भी चल रहा है वैसे, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। तो उस हिसाब से ये कार्य जो ना, बस इतना ही है कि आपके कर्म सिद्धांत के अनुसार वो निमित्त आएंगे, और निमित्त के आगे आप कैसा रिएक्ट करोगे या एक्ट करोगे, वो आपकी क्रमबद्ध पर्याय, वो आपकी क्रमबद्ध पर्याय। इसका मतलब ये भी नहीं कि कर्मों का आपका लेखा जोखा नहीं, कर्म भी आपके उसी हिसाब से सारा हो, लेकिन उसमें फंक्शन कैसे होगा कि आप उसमें रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब क्रमबद्ध पर्याय में उसका मुक्त होना लिखा है, क्रमबद्ध पर्याय में अर्जुन माली का मुक्त होना अब इतना समय रह गया, परिवर्तन आया ना, निमित्त आया, निमित्त आया, उससे बदलाव हुआ। इसका मतलब है कि हमने इस थ्योरी को समझना है, कर्म सिद्धांत परफेक्ट है। इसके अलावा जो आपका एक प्लान्ड वे में चलता आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सारी स्थितियां बनती हैं होती। एक इसमें समझाया गया था कि इसको नियतिवाद नहीं समझ कि बिना प्रसाद के करना, वो एकांत नियतिवाद होता है, ये सम्यक नियतिवाद। आपने जैसा अगर होना है तो नियति में तो है ना, बट सम्यक है, सम्यक नहीं, क्योंकि आपका भी प्लान है उसमें प्रोग्राम जो है। तो जो कुछ हमें है, क्योंकि लोग इतना व्यवस्थित है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, उसको उसको एक्सेप्ट कर। होता क्या है कि लोग द्रव्य को भी समझ जाते हैं, क्षेत्र को भी कर जाते हैं, काल आता है ना तो उनमें उतावलापन है। जैसे कि महावीर स्वामी का मरीचि का भाव जो है, जब उन्हें पता चला कि मैं चरम तीर्थंकर बनूंगा, भाई दादा मेरे पहले तीर्थंकर, और मैं 24वां बनूंगा और एक कोड़ा कोड़ी सागरपम के बाद बनूंगा, ये एक्सेप्ट नहीं है।
ये सेप्ट नहीं। मैं पुरुषार्थ करके मैं जल्दी बनूं। अब वो जो जल्दी करने की कोशिशें हुई हैं, हुआ तभी क्योंकि उस समय उनको तीर्थंकर की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं कि ये बोला है ना ऐसा, तो ऐसा ही होगा, ठीक है जैसा है। ये तो है ना कि तीर्थंकर बनूंगा, इस बात की तो सांत्वना होनी चाहिए ना कि भाई ठीक है, भाई एटलीस्ट सारे तो नहीं बनते ना। इस काल में सिर्फ 24 ने बनना है, एक बन चुका है और उसमें उनमें मैं भी हूं। इस बात को लेकर वो प्रयत्न क्या हुआ कि मैं जल्दी बनूं, और फिर जल्दी बनने का जो रूट है, या तो ये होता कि जल्दी बनना है तो वापस चलते। एक्शन क्या था कि फिर वापस ऋषभदेव भगवान के पास जाके दोबारा दीक्षा करके और वो करते। लेकिन रहे त्रिदंडी साधु, वहीं से कोशिशें करनी शुरू कर, ये होता है। तो इसमें है, इसका कारण है अज्ञानी का उतावलापन। मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं होता कि मैं इतनी देर बाद, अगर किसी को ना कि तेरा काम बस फट से होने वाला है, तेरा ऐसा ऐसा तेरे कर्मों के अनुसार, अगर आप कहीं पर कोई आदमी अपना भविष्य का ऐसा बता दे तो वो तो उसको एक्सेप्ट करता है। और कोई ये कह दे कि ये तेरा अब ये आने वाले 5-7 साल 10 साल तक तेरा कुछ नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका कारण है ज्ञानी का उतावलापन, पर्याय की अचलता का ज्ञान ना होने से, क्योंकि पर्याय तो अचल है, उसको तू बदल नहीं सकता। मतलब पर्याय की अचलता का ज्ञान ना होने से अज्ञानी में एक प्रकार का उतावलापन पाया जाता है कि इतनी प्रतीक्षा कौन करे, कार्य शीघ्र होना चाहिए। जिसका सम्यक दर्शन पर्याय की प्राप्ति का काल दूर होता है, उसे काल की नियमितता का विश्वास ही नहीं हो पाता। जिसे किसी काम को होने का काल समीप दिया जाता है, बताया जाता है कि वो सहज स्वीकार कर लेता है, पर जिसे लंबा काल बताया जाता है या दिया जाता है तो वह उसे बदलवाने का यत्न करता है, उसे काल स्वीकार नहीं है। उसको लगता है मैं बदल दूंगा, मैं कर। ये समझ में जब आता है कि तू सिर्फ क्या, तू इसमें कुछ नहीं कर सकता, तू इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है ना उसको सहज भाव में स्वीकार कर और कर्ता भाव निकाल दे अपने कि तू इसको बदल सकता है, इसको कर सकता है, जैसा है वैसा ठीक है। उसी उसी प्रकार जिसका आत्महित का काल दूर है, उसे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं। कोई कहना कि तू इतने, जैसे उसको कहा कि तेरा तीर्थंकर बनेगा, जिससे काल का निश्चित होना सुहाता नहीं है, समझना चाहिए कि उसका सत्य समझने का काल अभी दूर है। उसको इस बात का भी काल है कि उसे समझ आ जाए ये बात, अभी इसका मतलब काल दूर है। क्योंकि अगर उसका काल दूर है तभी उसे समझ नहीं आ रहा, तभी उसे समझ नहीं आ रहा, नहीं तो उसको आ जाएगा। उसमें काल को बदलने की वृत्ति, उतावलापन बना ही रहता है। ये उतावलेपन की वृत्ति उसे ये स्वीकार नहीं करने देती कि जब होना होगा तभी होगा। अगर उसका जल्दी होना होगा ना तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसका दूर है उसको विश्वास नहीं होगा। अगर मरीचि को भी उस समय विश्वास हो जाता कि ये उससे होगा, वो तभी विश्वास होता जब उसका जल्दी होने वाला होता, क्योंकि इतनी दूर है तो वहां तक जाने के लिए तो उसको उधेड़ बुन करनी पड़ेगी ना, तो उसको नहीं समझ आया। तो ये है, यदि गहराई से विचार करें तो समझ में आ सकता है कि द्रव्य क्षेत्र आदि के समान काल भी नियमित है। गहराई में तो कोई जाना नहीं चाहता, मतलब जो है कोई गहराई में जाना नहीं चाहता, बस यूं ही ऊपर ऊपर चलती फिरती दृष्टि डालता है तो एकांत सा प्रतीत होता है, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मैं अगर मेहनत करूंगा तो मैं जल्दी ला सकता हूँ, मैं जल्दी कर सकता हूँ। इससे तो क्या पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, मैं बैठा देखता रहूं, जब होना होगा तभी होगा। यदि आपको इस जगत का उतावलापन देखना है तो किसी भी नगर के व्यस्त चौराहे पर खड़े हो जाइए और देखिए इस दुनिया का उतावलापन। ऐसे अधीरिया, मतलब जो अधीर रहते हैं, अधीर या उतावले लोगों की समझ में ये कैसे आ सकता है कि जो कार्य जब होना होगा तभी होगा। उतावलेपन के अतिरिक्त पक्ष विमोह में भी एक कारण है जो काल की नियमितता को सहज स्वीकृति में बाधक बनता है। पक्ष का जो है ना, अपनी तरफ अपनी सिचुएशन को देखता है, उसका मोह उसको जो विमोह की भ्रांति, विमोह जो है भ्रांति होती है। क्रमबद्ध पर्याय में यदि कुछ लोगों को नियतवाद का एकांत नजर आता है तो कतिपय कोई मनीषी इसे एकांत भाग्यवादी दृष्टिकोण मानते। उनकी दृष्टि में नियतिवाद, क्रमबद्ध पर्याय और ईश्वरवाद में कोई अंतर नहीं है। वो इसको ईश्वर की कृपा भी मान लेते, नियति में मतलब जैसा लिखा था
लिखा था मतलब लिखने वाला भी है, जैसा लिखा था मतलब ईश्वरवाद भी मान लिया और नियतिवाद भी मान लिया। और क्रमबद्ध पर्याय वो कहते हैं इसमें कोई अंतर नहीं, जो आप बता रहे हो इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि जो होना है सो होगा, ऐसा विचारना पुरुषार्थहीन बनाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये आम समझ में नहीं आती, और जिसकी अभी दृष्टि दूर तक है, गहराई में नहीं जा रहा, उसको लगेगा कि ये पुरुषार्थहीन है। ये कैसे है? ये सारा कुछ फिक्स है, कैसे होगा? मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो? ये कैसे हो सकता है कि भाई ये ऐसे ही होगा? ये तो अंतिम तीर्थंकर ही बनेगा। अगर वो पुरुषार्थ करे तो बन सकता है, वो 22वां भी बन सकता है, 21वां भी बन सकता है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पुरुषार्थ होगा ही उतना, हाँ वैसा होगा, वो वहीं तक जाएगा, उसको निमित्त भी वैसे मिलेंगे, हाँ। उसकी दृष्टि भी वैसी होगी, वो सारे करते करते पहुंचेगा वहीं, पहुंचेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल द्वारका की आती है कि द्वारका, क्योंकि यह तो बहुत लंबा बताया था कोड़ा कोड़ी सागरपम का महावीर के लिए कि अंतिम ये बताया गया था रिश्ते में भगवान ने 22वें तीर्थंकर ने, ये 12 वर्ष बाद तेरी द्वारका जल जाएगी। और मैं जलती हुई देख रहा हूं, मैं जलती हुई देख रहा हूं। फिर कारण भी बता दिए कि ये 3 कारण होंगे। अब वो सारी चीजें जो है, इसका मतलब है कि उधर 12 वर्ष का टाइम था, और उन्होंने किया नहीं, एमबिल कराए, लेकिन 12 वर्ष फिर भी लंबा लगा। एमबिल छोड़ दिए बाद में, करते करते कुछ नहीं होता, छोड़ गए बीच में। तो क्या सम्यक दृष्टि ये जानता है कि प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत है, जिसमें जिस क्षेत्र में जिस वस्तु की जो पर्याय होने वाली है वही होती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। सर्वज्ञ सब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव नियत नहीं हुआ, बल्कि नियत होने से उन्हें इस रूप में जाना। अगर ये नियत नहीं होता तो ऋषभदेव जानते हैं, लेकिन इसको तो समझ रहे हो, जान रहे हो, ये नहीं समझ रहे वो क्यों जान रहे हैं। वो इसलिए जान रहे हैं, नहीं इस बात को पकड़ ही नहीं रहे हो। जो जो जान रहा है वो इसलिए जान रहा है कि ऑलरेडी प्लान्ड है। इस पॉइंट को पकड़ो, अपने को उस पे जाना है भाई। वो अगर तीर्थंकर है या केवली भगवान को नजर आ रहा है कि ये कोड़ा कोड़ी सागरपम, इट्स नॉट ए स्मॉल टाइम, बहुत ज्यादा टाइम, ये तब जाकर, और ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। जब ये बात है, इसका मतलब इसके बीच का स्पैन सारा क्लियर। और फिर ये भी कहा कि ये वासुदेव भी बनेगा, ये चक्रवर्ती भी बनेगा, हाँ, और उसके बाद तीर्थंकर बनेगा। तो ये सीक्वेंस भी उन्होंने बताया। पहले वो सबसे पहला वासुदेव बना, त्रिपष्ट वासुदेव, फिर प्रिय मित्र चक्रवर्ती बना महाविद्य के अंदर, और फिर आकर भारत क्षेत्र के अंदर फिर ये भारतवर्ष में ये बने 24वें तीर्थंकर। तो ये सारी जो चीजें हैं कैसे किस ढंग से हुई, क्या इनके कर्म ये बहुत अच्छी, क्या ये किसी रिवार्ड था? ये तीर्थंकर पद का कोई रिवार्ड होता है? नहीं, उनकी पर्याय में पड़ा हुआ है कि उसने तीर्थंकर बनना है। जबकि कहा जाता है कि 22 तीर्थंकरों के जो कर्म थे वो एक तरफ, और इन अकेले के इतना बंधन था कर्म। क्या उस समय पर किसियों का कर्म जो है इससे बढ़िया नहीं थे कि उसको सीनियरिटी मिलती कि तू बन जाते तीर्थंकर? नहीं ना, उन्हें नहीं बनना था, उन्होंने बनना। उस समय के अंदर अगर कर्मों के हिसाब से देखें तो कई भाग्यशाली थे, बहुत बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, भाग्यशाली। लेकिन नहीं, उसका नहीं है। उनकी पर्याय में, उनके प्लान में पड़ा हुआ है कि तू नहीं बनना है, कैसे बनना है। तो ये बात जब हमें समझ आती है तो एक किस्म से एक सांत्वना मिलती है कि तू जो मर्जी कर ले, होगा वैसा। तू अपना पुरुषार्थ करता रहे, तू अपना पुरुषार्थ कर, और तेरे से होगा भी वही पुरुषार्थ। और उस सिचुएशन में वो जांचेगी, होता वही है जो होना है। पर तुझे ये चीज पहले नहीं सोचनी, तुझे पुरुषार्थ करना है। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि पुरुषार्थ करना है। जब उसका परिणाम आए उसको स्वीकार करना। किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, कुछ नहीं, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये होना था। उससे पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तभी उन्होंने कहा ना कि इसका, इस कर्मबद्ध पर्याय का आपने आश्रय नहीं लेना, निर्णय करना। निर्णय कब है? जब परिणाम आ जाता है उसको एक्सेप्टेड, स्वीकार भाव, भी मेरा यही होना। अब जो व्यक्ति है, जैसा दोनों का संबंध बनता है, अगर जिस व्यक्ति का संबंध बना जिससे व्यक्ति
उसमें सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, स्वीकार भाव आ जाता है कि हमारा बना तो ये ऐसे ही था, तो जिंदगी चलते है, दोनों आइडेंटिकल तो हो नहीं सकते। जिसके मन में ये भाव आ गया कि मुझे तो इससे अच्छा मैच मिल सकता था, अब क्या है कि उसमें उसकी सारी जिंदगी तो वो भाव उसको कचोटता रहेगा, हाँ हाँ, चोट करता रहेगा कि मुझे इससे अच्छा, मतलब ये मैं अगर ये करता, वहां जाता तो ये हो जाता, मुझे और अच्छा संबंध मिल जाता, और अच्छी पत्नी मिल जाती या पति मिल जाता, वो दुखी होता है। अगर उसको एक्सेप्ट करता है कि जो है ठीक है, एक्सेप्ट जिसके साथ, तो उसका जीवन जो है बड़ा स्वीकार भाव। तो जिंदगी में जहां जहां जो आपकी मर्जी से नहीं होता, आप उसको स्वीकार भाव से लेते जाओ। देखिए बात है, प्रॉब्लम वहां आती है जहां आपकी मर्जी नहीं होती। जहां आपकी मर्जी का होता है वहां तो आप कहते हो मेरे पुरुषार्थ हो गया ना, देखा मैंने कैसे अच्छा किया था, कैसे सोचा। जहां नहीं होता, यहाँ तो आप दूसरों का दोषारोपण करते हो, ये हाँ, उस टाइम तब चक्कर चलता है। आपकी मर्जी हो रही है, आपका काम बढ़िया हो रहा है, आप सुख हैं, आपको ना ईश्वर याद, ना कुछ याद, ना भगवान, मतलब ये इसको आप करते हो कि तीर्थंकर ना यात्रा, कुछ नहीं आता। और जैसे ही लोग जो है ना दुखी होते हैं, वो महाराज के पास भी जाएंगे, यात्रा भी प्लान करते हैं, हमारा शायद कुछ अच्छा हो जाए, ये हो जाए, उसमें लग जाते, उसमें लग जाते। क्यों? अब उनको नजर आ रहा है, डर लग रहा है कुछ हमारे साथ गलत हो। सर्वज्ञ सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवस्थाओं को जानते हैं, किंतु उनके जान लेने से प्रत्येक पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ, बल्कि नियत होने से ही उन्हें इस रूप में जाना। इसका मतलब अगर ये फिक्स ना हो तो कैसे जान सकते हैं? देखिए पास्ट तो बताना अलग बात है, ये भी लोगों का एक्सेप्ट है, मतलब स्वीकार है कि जो भूत बीत गया बताते हैं, ठीक है वो तो बीत गया, पर भविष्य भी कैसे फिक्स है ये एक्सेप्ट नहीं होता। ये इसको स्वीकारना है कि भविष्य भी ऐसा ही है। तू अपना काम किए जा, जो कुछ आ रहा है उसको एक्सेप्ट किया जा, बस ये होना है, ठीक है, और आगे बढ़ता जाए। अब रहा एक पुरुषार्थहीनता का प्रश्न। इस संदर्भ में कहना यह है कि क्रमबद्ध पर्याय की बात सर्वत्र पुरुषार्थ को आगे रखकर ही कही गई है, उसकी अपेक्षा करके नहीं। होनहार की चर्चा करते हुए भैया भगवती दास जी भी पुरुषार्थ की प्रेरणा देना नहीं भूले। ये बहुत अच्छे कवि हुए में भैया भगवती दास जी, तो उसने पुरुषार्थ की प्रेरणा देना नहीं भूले। उनकी दृष्टि में सच्ची होनहार अर्थात क्रमबद्ध पर्याय, अब ये देखा ना, दृष्टि में सच्ची होनहार, सच्ची होने का मतलब सम्यक 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 थी। होनहार का मतलब यह है नियति, होनहार जो होनहार था वो हुआ। सच्ची होनहार अर्थात क्रमबद्ध पर्याय पुरुषार्थ नाशक नहीं है, अपितु पुरुषार्थ प्रेरक है, प्रेरक है। तो जिस पद में वे लिखते हैं, जो जो देखी वीत राग ने, मतलब जो सर्वज्ञों ने देखी है, सो सो होसी वीरा, जो 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 वीतराग ने जैसी बताई है वो वैसी होगी ही। अनहोनी होसी नहीं क्यों ही काहे होत अधीरा रे। तो अधीर क्यों हो रहा है? अनहोनी कुछ होनी ही नहीं है, हो वही रहा है, वैसा ही हो रहा है जैसा उन्होंने अपने सर्वज्ञ ने अपनी ज्ञान में देखा है। तो तू क्यों अधीर हो रहा है? ठीक है, जब उन्होंने ही देख लिया तो मतलब वो होना है, वो कुछ गलत देख नहीं सकते। उसी पद में आगे चलकर पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हुए लिखते हैं, तू समारी पौरुष बल अपनो, तू अपने पौरुष बल को संभाल, सुख अनंत तो तीरा रे। तू अपना पौरुष बल मान लेगा तो सुख अनंत में अनंत वो तेरा ही होगा, तेरा ही। एक लाइन से उन्होंने पुरुषार्थ पे जोर दिया, तो अपने आप को संभाल ले। नाम से भी अभिहित किया जाता है, कुछ लाइन, हाँ ठीक है। यद्यपि कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण माने गए हैं, जिन्हें पांच समवाय के नाम से भी अभिहित किया जाता है, तथापि उन सब में पुरुषार्थ को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि प्रयत्न उसी के संदर्भ में संभव है। भवे तभी मतलब होनहार, भवे तविता जिसे हम कहते हैं। नाम से भी अभिहित किया जाता है, तथापि उन सब में पुरुषार्थ को विशेष स्थान प्राप्त है,
क्योंकि प्रयत्न उसी के संदर्भ में संभव है, भव्य तभी यानी कि होनहार काल लब्धि आदि में संभव नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय अर्थात सम्यक नियति मानने से जगत को पुरुषार्थ की अप्रासंगिकता दिखाई देती है, इररिलेवेंस नजर आती है। अप्रासंगिकता मतलब है क्यों नहीं आता है कि ये इररिलेवेंट है, पुरुषार्थी दिखाई देती है, जबकि सम्यक नीति में अन्य कारणों की उपेक्षा न होने से इस प्रकार की कोई बात, उसमें सारी चीजें आ जाती है सम्यक नीति के अंदर। अगर आप खाली नियति एकांत नियति देख रहे हो तब तो उसको कुछ करनी। सम्यक नीति का मतलब है कि तू जो पुरुषार्थ कर सकता तू कर, जो होना होगा वही, दृष्टि सही हो जाती है। सम्यक नीति है कि भाई होना तो जैसा है ही है, पर तू जो कर सकता है तू कर अपना, तो उसके लिए पुरुषार्थ को रोका नहीं। पंडित टोडरमल जी ने मुक्ति मार्ग के संदर्भ में इस विषय को उठाकर बहुत अच्छा विवेचन किया है। उसका कुछ अंश द्रष्टव्य है कि ये देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है जो इस प्रकार है। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्य अनुसार बनता है या मोह आदि के उपशम होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ के उद्यम करने पर बनता है। उद्यम हम पुरुषार्थ करते हैं तब बनता है, यानी कि ये मोक्ष का उपाय जो है ये काल लब्धि आने पर भवितव्यता के अनुसार, यानी कि इसके मतलब है कि नीति के अनुसार बनता है, या मोह आदि के उपशम, मैं उस तरफ जा रहा हूँ मोक्ष की तरफ में, तो मेरा मोहनी कर्म खत्म, मोक्ष आदि के उपशम आदि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। सो कहो यदि प्रथम दोनों कारण बनने पर बनता है, काल लब्धि और भवितव्यता मिलता है, तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि अगर ये काल लब्धि से होना है और भवितव्यता के अनुसार होना है तो फिर हमें उपदेश ही क्यों देते हो? हमें उपदेश किस लिए देते हो? और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता। सो कारण क्या? मतलब यह है कि अगर पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुन रहे हैं। हम तो पुरुषार्थ नहीं कर रहा ना। हाँ, वो नहीं करेगा, वो पुरुषार्थ सुन लेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा। उनमें कोई उपाय कर सकता है कोई नहीं कर सकता। तो इसका कारण क्या? तो समाधान क्या दिया? एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। सो मोक्ष का उपाय बनता है वहां तो पूर्वक तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता है तो वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे हैं, उनमें काल लब्धि कहा, नियति का और पुरुषार्थ, तीन बातें कही ना। तो उसमें आया कि वहां तो पूर्वक तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता तो वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वक तीन कारण कहे हैं, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, जो कार्य हुआ वही होनहार। बात क्लियर होगी ना कि जिस समय कार्य होना है वही काल लब्धि है, और जिस समय जैसा होना है जिसका है वो होनहार कितना है वो भी वैसे का वैसी है, वही होनहार। तथा जो कर्म के उपशम आदि व पुद्गल की शक्ति है उसका आत्मा करता हरता नहीं है। अगर मान लिया कर्म का उपशम वगैरह की बात कर रहे हम, ये दूसरा द्रव्य है कर्म, तू जीव द्रव्य है, तो ये द्रव्य तेरे साथ कुछ कर नहीं सकता, तू इसका कुछ नहीं कर सकता। क्या है? तू जो कुछ कर सकता अपने में ही कर सकता। तो जो ये उसका आत्मा करता हरता नहीं है, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो ये आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। तू अपना पुरुषार्थ कर, जो तू तेरी आत्मा उस टाइम बात आ रही है कि मुझे इस कार्य के लिए ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, उससे वैसा ही पुरुषार्थ हो। और अगर उसका कार्य होना है तो उतने पुरुषार्थ से हो जाएगा, अगर उसका नहीं होना है तो उसका पुरुषार्थ कम पड़ जाएगा, उसके लिए डिमांड ज्यादा होगी, वो करा कम उसने। वहां ये आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं, कार्य की सिद्धि भी होती ही होती है। तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। भाई बाकी जो है ना चार समवाय वो तो पर्दे के पीछे है, तेरे हाथ में पुरुषार्थ है, तूने पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ में उस काल में उस समय पर वो ये होना है, ऐसा होना है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हो सकता है कुछ और पुरुषार्थ आगे जाके करे तब उसका काल लब्धि से तब हो। इसका मतलब है तू दुखी मत हो, तूने पुरुषार्थ किया आज नहीं हो। अच्छा, अगर तूने पुरुषार्थ किया जैसा तू चाहता था वैसा हो गया तो उछल भी मत,
ज्यादा सुखी, ज्यादा उसमें भी रिएक्शन मत कर। देखा मैंने ये किया ना, मैं तो अपने आप को कर्ता भाव ले आया। तो कर्ता भाव लाते ही अहम भी आ गया। तो अहम जो है, कर्ता भाव ही अहम है। कर्ता भाव जब आ गया तो उस आते ही, जैसे वो कर्ता भाव आने से पहले अहमत्व बुद्धि है। पहले दो जो है ना, मैं और मेरे मेरे, मैं वाली कंडीशन जो है अहम बुद्धि है, और स्वामित्व बुद्धि है। तो मैं मेरे मेरे, ये कर्ता तो तीसरे नंबर पे आता है, कर्ता भाव। तो अगर कर्ता भाव आ रहा है तो ये दोनों पहले ऑलरेडी हैं। कर्ता भाव किस पे आएगा? मैंने किया। किनके लिए किया? मेरे अपनों के लिए किया। तो दुनिया का थोड़ी करता है, मैंने इनको बनाया। मैंने कर्ता भाव सबसे ज्यादा अपनों के साथ आता है। जिस जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस ग्रुप में आप हो, उसमें आप करते हो। जिस ऑफिस में हो, मैं इसको चलाता, देखा मैंने ऐसा करा, तभी है। परिवार में हो तो मैंने देखो बिजनेस जमाया, मैंने ऐसा करा, वो भाव आता है। ये कर्ता भाव है। पर ये सम्यक दर्शन को धक्का दे देते हैं। मतलब यह है कि इसे हमें दबा दे। ये निकलना बहुत जरूरी है कि कर्ता भाव में, कर्ता भाव से तुझे ये बात आ जाएगी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। जो हो रहा है वो वैसा हो। हाँ, आप एक दूसरे के निमित्त बन सकते हो। आप निमित्त हो तो आपका कार्य हो गया, लेकिन आप उसमें फुल्ली इन्वॉल्व हो के आप उसको बदल दो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कुम्हार को इस बात का कर्ता भाव आ जाए कि घड़ा मैंने बनाया। कितना बड़ा है घड़ा, उसने बनाया क्या? उसका घड़ा तो मिट्टी का बना है। अगर वो मिट्टी में थोड़ी सी रेत होती ना, तो घड़ा बना के दिखाता कि घड़ा कैसे बना। वो मिट्टी इतनी नरम चिकनी इतना था कि जिस शेप में ला रहा था उस शेप में ढलती जा रही थी। कहीं पर कोई टूटी नहीं, कहीं पर कोई छूटा नहीं, और उसमें सारा कंप्लीट हो। तो ये उस मिट्टी की खूबी थी, योग्यता मिट्टी की थी। तू तो सिर्फ निमित्त मात्र था। अगर वो मिट्टी में योग्यता नहीं होती तो कैसे कन्वर्ट हो? ये इससे कर्ता कर्म बड़ा क्लियर हो जाता है। और ये संबंध क्या है उसका? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध। घड़ा बना, उसके बनने में कुम्हार निमित्त बना, उसका डंडा डोरी ये सब जो है ये भी निमित्त बने, पर ये उसमें कन्वर्ट नहीं हुए। ये तो घड़ा बना के चलता बना। तो ये कहा इसने क्या किया? ये मात्र निमित्त था। असली कार्य कहाँ हुआ? मिट्टी में हुआ। मिट्टी घड़ा बना, वो उसके अंदर कार्य हुआ। गुरु कितना भी उपदेश दे ले, गुरु निमित्त है। परिवर्तन किस शिष्य में होना, उसके उपादान में होना, उसकी योग्यता में होना। वो उसको अपनी योग्यता के अनुसार ग्रास्प करेगा। टीचर निमित्त है। टीचर क्लास में 60 बच्चों को पढ़ाता है या 40 को 50 को पढ़ाता है। सबके डिफरेंट नंबर आते हैं, सबके डिफरेंट पकड़ने की, उनकी योग्यताएं डिफरेंट है। अगर अगर कुछ कन्वर्ट उसको जो क्लास में टॉप किया उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होता, अगर टीचर सोचने लग जाए, कहते हैं टीचर देखो मेरी क्लास का रिजल्ट इतने फर्स्ट क्लास, इतना ये वो आता है ना, तो सारे आ जाते ना, सारे आ जाते। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी से होता तो सारे के सारे आप मात्र निमित्त हो। इस एग्जाम्पल से समझो कि उनको ये समझ आ जाए निमित्त है। ये तो बहुत स्कूलों में कम होता था, मेरे स्टूडेंट ये है, इतनी डिस्टिंक्शन आई, इतना ही आया, मेरा ऐसा नहीं। धर्म नहीं पता ना, तो ठीक है आम आदमी, लेकिन हम जो समझ रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें तो भगवान ने जैसी बता दिया, इसने इतनी क्लैरिटी कर दी है कि तू किस बात का करता है कि तूने बदला। अब यह है कि जो घड़ा बना है ना, उसको उसका उपकार मानना है। कुम्हार का वो उपकार मानेगा, उपकार को त्यागना, यही नहीं बताया भी नहीं। शिष्य को विनय के भाव से कि टीचर ये सोचे मैंने इनका कुछ नहीं किया, लेकिन शिष्य ने ये सोचना है कि मैं गुरु की कृपा से हूं। हाँ, मतलब पढ़ाया तो टीचर नहीं है ना, चाहे मेरी योग्यता हो या ना हो, लेकिन कहाँ से वो योग्यता है कारण तो उस टीचर का। इतना तो उसके अंदर विनय भाव होना चाहिए ना। वो भी जाता है तो वो भी जीव को पलट देता है, उल्टा कर देता है। वो भाव भी बहुत जरूरी है। इसलिए धर्म को ना बड़े दोनों साइड से समझना पड़ता है कि ना तो कर्ता भाव ला कि मैंने किया, और किसी दूसरे ने किया तो वो भी पूरा समझ। ये जो है ना,
निमित्त नैमित्तिक संबंध और कर्ता कर्म संबंध इतना इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम डिस्कशन में ज्यादा नहीं लिया जाता। हम प्रवचनों में कहानियां, भजन, ये वो ऐसा करते हैं। ये बेसिक चीज है, और ये अगर बेसिक चीज एक बार समझ में आ गई, और ये इतनी सेट एग्जांपल है इसकी, ये जो है अपने यहाँ शास्त्रों में घट पट के ऊपर बहुत करा हुआ है। लोग छोड़ देते हैं घट पट क्या, घट घड़ा है, पट कपड़े का, वस्त्र का था। ये दोनों एग्जाम्पल, और सबसे घड़े वाली बहुत जल्दी समझ आती है, कुम्हार का भी पता है, ये भी पता है, उसकी सारी लॉजिक समझ में आती है। जो चीज घट रही है, बन रही है, किस किस का सहयोग हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिक है, सहयोग हो रहा है। जब हमने निमित्त उपादान का किया था, उसमें उपादान शब्द आया था, और एक क्षणिक उपादान आया। क्षणिक उपादान का मतलब है कि इसमें योग्यता है, लेकिन वो योग्यता किस समय आएगी, वो क्षण कौन सा होगा कि योग्यता काम कर जाएगी। जैसे जीव के अंदर केवल ज्ञान है, सम्यक दर्शन ऑलरेडी है, जब से चला अनादि काल से उसमें दोनों चीजें हैं, लेकिन उसको सम्यक दर्शन कब होगा? वो क्षण आएगा, मतलब मेरे अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है, बट वो कब चार्ज होकर कब वो प्रकट होगा, वो कब प्रकट होगा, वो समय कौन सा होगा, वो उस क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा है। वो उस क्रमबद्ध पढ़े, मतलब क्रमबद्ध पर्याय में इसलिए पढ़ा है कि योग्यताएं तो सबको इक्वल दी गई हैं। योग्यताएं तो हम सबकी इक्वल हैं, बराबर हैं, उतनी एनर्जी, ऊर्जा, आत्म प्रदेश, सब कुछ, किसी के साथ अन्याय नहीं, किसी के साथ। लेकिन वहां से चलते हुए किस सीक्वेंस में वो होगा, किसको कब हो जाएगा, किसको कब नहीं होगा, किसको नहीं होना है, वो सारा ही जो है ना, वो किसमें पड़ा है? क्रमबद्ध पर्याय में। को देखो ना, शिष्यों का 5 शिष्यों का कितना पहले हो गया। उसकी यह कि ये नहीं है कि कोई कमी थी, 4 ज्ञान के धारक थे गौतम स्वामी, उनकी पर्याय में वहां उस टाइम पड़ा था, और उनकी अपने गुरु की जितना श्रेय था उसकी मौजूदगी में नहीं होना, और उनके जाते ही हो जाना, तो उसकी काल लब्धि वैसी थी। और किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होना है, ये भी उन्होंने कहा कि तू वहां चला जा। तो ये सारी चीजें जो है ना व्यवस्थित है। इसको व्यवस्थित को ये भी नहीं लेके इस पर अटकना, इसको समझना है इस तरह कि मेरा जो कार्य हो रहा है, मेरा जो भी हो रहा है उससे ठीक है। क्योंकि उनको एक बार, उनको भी बड़ा लगा था झटका कि मुझे नहीं हो रहा, और मेरे जिनके आगे मैं चल रहा हूँ वो है, वो सारे, वो 1503 जो है, वो सारे केवल ज्ञानी हो गए इनको सुनते सुनते। तो मैं इतना भागा, मैं नहीं हुआ, तो तब भगवान ने क्लैरिफाई किया कि तू और मैं इकट्ठे होंगे। तो उसका ये हो गया कि मुझे होगा। और ये वो कह देते नहीं तुझे होगा, तू और मैं वहां इकट्ठे होंगे, इसका मतलब तेरा मेरे बाद में ही होगा। बड़ी मतलब शब्द में हिंट था पूरा, उस शब्द में पूरा हिंट था कि हम वहां पर इकट्ठे होंगे, इसका मतलब तुझे होगा। और ये भी बात है कि जब तक मैं हूं तुझे नहीं होगा, वहां इकट्ठे होंगे। तो जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेन्द्र भगवान के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए, क्रम की उपशम आदि भी हुए, जो मतलब क्षय उपशम, क्षय उपशम सारे आ गया, उपशम आदि हुए, तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं। कब मिलेंगे वो अलग बात है, मतलब जो पुरुषार्थ कर रहा है, उसको सर्व सारे कारण पांचों आएंगे उसको। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलता, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। ये नहीं कहा कि जो होना होगा हो जाएगा, तू पुरुषार्थ कर और उसको ये कर, तो तेरा अगर होना तो हो जाएगा। और अगर पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, मान लीजिए सोचा मुझे करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई कारण नहीं मिलते, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। तो यह कहाँ मोक्ष, कहाँ पुरुषार्थ को गायब किया? ये जो लोग समझते हैं ना कि इसमें पुरुषार्थ गायब हो गया, कैसे हुआ?
कहते तू अपना पुरुषार्थ कर, तू तू परिणाम की तरफ देखता ही क्यों है। और गीता में भी यही भगवान कृष्ण ने कहा है, तू परिणाम की मत सोच, तू मतलब तू जो है ना, तू अपना कार्य कर। उस कथन में पंडित टोडरमल जी ने कार्य की निष्पन्नता में पुरुषार्थ को प्रधान रखकर काल लब्धि आदि अन्य कारणों को भी अनिवार्य उपस्थिति बताई है। उन्हें पुरुषार्थ को उड़ाया नहीं है, पुरुषार्थ को प्रधान रखकर काल लब्धि आदि, बाकी सबको जो काल लब्धि आदि का मतलब बाकी चार जो समवाय हैं, काल है, कर्म है, स्वभाव है, नियति है, ये कारण भी अनिवार्य उपस्थित बताई है। तू अपना पुरुषार्थ कर। वस्तुतः मतलब वास्तव में पांचों समवायों का समवाय ही कार्य का, समवाय मतलब सबका मिलन, उनका मिलन जो होता है, समवाय ही कार्य का उत्पादक है। ये कहना कोरी कल्पना ही है कि पांचों समवायों में से यदि एक भी नहीं मिला तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कार्य होना हो और कोई समवाय ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कार्य होना होता है तो सभी समवाय होते ही होते हैं। पुरुषार्थ को मुख्य करके ये बात पंडित टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट लिखी है, बड़ी क्लियर लिखी है कि सभी समवाय होते ही होते हैं। पुरुषार्थ को मुख्य रख के ये बात पंडित टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट लिखी। पुरुषार्थ भी अन्य समवायों के अनुसार ही होता है। अब यहाँ बात क्लियर क्या है, पांच भी अन्य समवायों के अनुसार ही होता है। पांच समवायों में कोई परस्पर संघर्ष नहीं है, अपितु अद्भुत सुमेल है। आपस उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, किसने आगे जाना, किसने कैसा करना मिला है। अतः ये कहना कि यदि होनहार ना हुई, काल लब्धि ना पकी, तो पुरुषार्थ से क्या होता है, या निमित्त नहीं मिला तो होनहार क्या करेगी, या पुरुषार्थ का क्या काम आएगा, पुरुषार्थ क्या काम आएगा, यदि मानसिक व्यायाम के अतिरिक्त कुछ मायने नहीं रखता। ये तो आपका ऊहापोह है, मानसिक व्यायाम, ये ना हुआ तो वो नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों का सारा ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड है कैसे आना। तू अपना पुरुषार्थ कर, वो बाकियों का जैसा होना है वो आ जाएगा, बाकी वैसा हो जाएगा। तू अपना पुरुषार्थ कर, नहीं तो क्या मानसिक व्यायाम करता रहेगा, यानी ऊहापोह करता रहेगा, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। वैसे तो पुरुषार्थ के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। सर्वत्री अन्य समवाय सापेक्ष पुरुषार्थ का साम्राज्य है। पुरुषार्थ साम्राज्य पुरुषार्थ का ही है, अन्य समवाय सापेक्ष उसके रिलेटिव उसके साथ लगा हुआ है, सापेक्ष है, उसके हिसाब से, उस संदर्भ से ही चलता है पुरुषार्थ का साम्राज्य। मुक्ति मार्ग रूपी कार्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता में भी काल लब्धि आदि अन्य समवायों के साथ साथ पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर भी मुक्ति के मार्ग के संदर्भ में पुरुषार्थ की व्याख्या जगत जिसे पुरुषार्थ समझता है उससे कुछ भिन्न ही है। अब बात असली आई है, अब वो बात बता रहे हैं कि कौन सा पुरुषार्थ करना। अभी तक हम जिसको पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, वो तो अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितना भी शरीर से करना वो है। पुरुषाकार पराक्रम कहते हैं ना, बलवीर पुरुषाकार पराक्रम, तो उद्यम करता है, बलवीर ये सारे काम करता है। ये अब इस संदर्भ में पुरुषार्थ की व्याख्या की जगह जिसे पुरुषार्थ समझता है उससे कुछ भिन्न है। दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ। आत्मा पे दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। तेरी दृष्टि वहां चली जाए आत्मा के, उपयोग क्या, दृष्टि क्या, एक ही बात, एक ही बात। आत्मा पर दृष्टि चली जाए, आत्मा पर उपयोग चला जाए, आत्मा पर अटेंशन हो जाए आपकी वहां पर, मतलब ये स्वभाव है तेरा। हम इसको पुरुषार्थ कहते हैं। अध्यात्म में पुरुषार्थ क्या है कि तू अपनी आत्मा में चला। अब उसके जाने के लिए बाकी कई चीजें हैं, वो सब होते होते वहां जाएगा, स्थिरता आ जाएगी, उसमें स्थिरता आएगी। हाँ, जैसे जैसे हमारे कर्मों के ऐसा उसका उतना बढ़ता जाएगा। हाँ, जब तक कर्मों का क्षेपशम है, कर्मों का क्षेपशम है, अगर मतलब उसमें आवरण भी चल रहा है, क्षेपशम है, तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा किसी ज्ञेय के ऊपर टिक नहीं सकता। एक फंडामेंटल सिद्धांत है।
कि अगर आप किसी गे को देख रहे हैं तो उसको देखते देखते अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं देख पाओगे अगर शिवोपशम में। जब शिवोपशम खत्म करके करते 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 तब आपका टाइमिंग बढ़ता है, वरना ऐसे देखोगे बदल जाएगा जितना कर। हाँ फिर से, हाँ उससे पहले नहीं टिकेगा। आप किसी मतलब आत्मा की बात छोड़ो, किसी गे को नहीं देख सकते अंतर्मुहूर्त से ज्यादा। ये प्रवचन सार में क्लियर बताया। आप अगर कहीं दृष्टि डाल रहे हो, किसी गे को देख रहे हो, कितनी देर लगातार देख सकते हो? 2-4 मिनट, 5 मिनट। इसलिए अंतर्मुहूर्त का कि अंतर्मुहूर्त, क्योंकि जब तक शिवोपशम है कर्मों का, इसका मतलब है कुछ आपके कर्म हैं, कुछ कम हो रहे हैं। शिवोपशम जब तक चल रहा है कर्मों का तब तक नहीं। जब जब शिवोपशम से हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे, कर्मों का आवरण हटता जाएगा, उतना हमारी टाइमिंग बढ़ती जाएगी। टाइमिंग बढ़ती, टाइमिंग बढ़ जाए। केवल ज्ञान जब होना है तो कर्म सारे क्षय होने में शिवोपशम खत्म हो जाएगा। अब 48 मिनट तक वो फिट हो जाएगा और फिर वो लगातार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब तक शिवोपशम है वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। ये बात बड़ी क्लियरली दिमाग में आ जाती है, समझ आता, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। मुक्ति के मार्ग के संदर्भ में पुरुषार्थ की व्याख्या जगत जिसे पुरुषार्थ समझता है उससे कुछ भिन्न है। दृष्टि का, अपनी स्वयं की दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना यानी आत्मा की जाना ही मुक्ति के मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को उक्त श्रद्धा के काल में आत्मोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ होने का और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है। जिसका ये स्वभाव डल गया और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को, उसको श्रद्धा होगी कि ठीक है जब होना हो, तो मतलब उसमें कितनी शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, तटस्थ हो जाता है। हाँ, तटस्थ होता है कि मेरे साथ कुछ गलत होना ही नहीं, और जब होना है तब होना है, तू जो करता करे जा, बस जैसा होगा ठीक है। वो उसके अंदर ना में श्रद्धा के काल में आत्मोन्मुखी, उसके अंदर ऊहापोह, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब कट जाए, वो स्थिर हो जाए। पुरुषार्थ होने का और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है। कर्तृत्व के अहंकार से कि मैंने किया ग्रस्त इस जगत को पर में या पर्याय में कुछ फेर फार करने में ही पुरुषार्थ दिखाई देता है। अब जो कर्तृत्व बुद्धि किसकी है? कर्तृत्व बुद्धि इसकी है जिसको इस बात का अहंकार है कि नहीं मैं इसको पलट के रख सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो ये समझता है कि मैं अपनी पर्याय में या पर में दोनों में कुछ ना कुछ तब्दीली कर दूंगा, मैं बदल दूंगा सिस्टम, मैं इसको जल्दी पालूंगा। तो क्या है कि कर्तव्य के अहंकार से ग्रस्त इस जगत को पर में, दूसरे में या पर्याय में, पर्याय कुछ फेरफार करने में ही पुरुषार्थ दिखाई देता है। मैं ऐसा करूं, मैं इसको बदल दूं। किंतु पर और पर्याय संबंधी विकल्पों से विराम लेकर स्वयं में स्थिर हो जाने में ही पुरुषार्थ नहीं दिखता, उसको दिखता नहीं। मैं ये पर में और पर्याय में क्या करना है, मैं स्वयं में स्थिर हो जाऊं बस, ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ नहीं दिखता उसको। वो दूसरे में पर में करना और पर्याय में करने को ही पुरुषार्थ मानता है। अपने में स्वयं में स्थिर हो जाने में पुरुषार्थ नहीं उसको दिखता। सर्वज्ञ भगवान पर में ही अपनी पर्याय में भी फेरफार नहीं करते, तो क्या वह पुरुषार्थहीन हो गए? सर्वज्ञ भगवान जो है वो पर में वह अपनी पर्याय में भी फेरफार नहीं करते, तो क्या वह पुरुषार्थहीन हो गए? या उनके मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है? उनके वीर गुण का पूर्ण विकास हो चुका है, फिर भी क्या वो अनंत वीर के धनी अर्थात पूर्ण पुरुषार्थी नहीं है? पर में व पर्याय में कुछ भी फेरफार किए बिना ही जब वे अनंत पुरुषार्थी हो सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? अगर वो हो सकते हैं, ये कुछ प्रश्न है इनके सामने जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय मानने में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता। उनको ये रहता है कि मेरा तो पुरुषार्थ ही उड़ जाएगा। जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है, जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है उसे जगत अव्यवस्थित दिखाई देता है। जैसे चलती रेल में बैठे व्यक्ति को जमीन चलती नजर आ रही है। हाँ, उसको क्यों चलता आ रहा है? उसकी बुद्धि अव्यवस्थित है। जिसकी बुद्धि में पता है कि ये पेड़ नहीं चल रहे, जमीन नहीं चल रही, गाड़ी मेरी चल रही है,
गाड़ी चलने के कारण मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये भी चल रहे हैं, जिसको ये पता है उसको तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब बचपन में देखो, बच्चा जब गाड़ी से खिड़की से बाहर देखता है तो उसको तो यही नजर आता है कि पेड़ और जमीन भी चल रही। जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है उसे जगत अव्यवस्थित दिखाई देता है। जैसे चलती रेल में बैठे व्यक्ति को जमीन चलती नजर आती है, पर जब विवेक से विचार करता है तो प्रतीत होता है कि जमीन तो अपनी जगह पर स्थिर है, चल तो मैं ही रहा हूं। उसी प्रकार अव्यवस्थित मति वाले को जगत अव्यवस्थित नजर आता है। यदि गंभीरता से विचार करे तो पता चल सकता है कि जगत को व्यवस्थित नहीं करना है, वह तो व्यवस्थित ही है, मुझे अपनी मति व्यवस्थित करनी है, अपने को व्यवस्थित करना है, और हम सारी दुनिया को व्यवस्थित करना चाहते अपने हैं। हाँ, परिवार का एक होता है, ये ऐसा करे, ये ठीक हो जाए, इसको ऐसा करना चाहिए। अपने को ठीक करना, वो अपने आप को ठीक कर ले, सारा अपनी दृष्टि बदल ले, सारी सृष्टि बदल जाएगी। पर ये अव्यवस्थित मति वाले लोग जगत को व्यवस्थित करने के विकल्पों में ही उलझते जाते हैं। एक बात ये भी तो है कि कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त प्राणियों की मति व्यवस्थित हो भी तो नहीं सकती। जिसको कर्तृत्व बुद्धि है, कर्तृत्व का अहंकार है, कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त, मतलब जैसे ना ये ग्रस्त प्राणियों की मति व्यवस्थित हो भी तो नहीं सकती, क्योंकि व्यवस्थापक बनने की धुन में मस्त जगत ये स्वीकार कैसे कर सकता है कि जगत स्वयं व्यवस्थित है। जो जगत को व्यवस्थापक, अब जिस आदमी को बॉस हो, कोई ये कह दे कि आप चले गए थे छुट्टी पर और सारा दफ्तर बहुत बढ़िया चला, उसके ऊपर चोट लगती है। इसका मतलब मेरी प्रेजेंस की कोई वैल्यू ही नहीं। अगर उसको ये सुनता है जब ये कहते हैं कि जी आप चले गए, बड़ा दिक्कत हुई काम की, बड़ी मुश्किल से ऐसा किया, उतना नहीं प्रोडक्शन हुई, उतना नहीं काम हुआ, वैसा नहीं हुआ, उसको अंदर से बड़ी सांत्वना होती है। हाँ, उसको लगता है तसल्ली से, देखिए मेरी भी कुछ यहाँ पोजीशन है, अगर मैं यहाँ से हिलता हूँ, इधर जाता हूँ, तो कैसे इनको अभाव, मेरा अभाव। अगर कहे नहीं जी वो तो बहुत बढ़िया हुआ काम, आप जब नहीं थे, तो उसको कितनी चोट लगती है। घर चल रहे हैं ना, चिंता नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये मेरी कर्तृत्व बुद्धि का ही वही बात है। मैं हूँ, मैं ही करता हूँ। हाँ, कि मैं होता हूँ, मेरी तो मेरा कुछ फर्क तो पड़ेगा ही ना, मेरे जाने से कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा। तो ये क्या कि व्यवस्था कभी भी पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत नहीं हो सकती। स्वचलित व्यवस्था ही पूर्ण व्यवस्थित है, सही है व न्याय संगत है। मतलब जगत स्वयं व्यवस्थित है, चाहे कितना ही ईमानदार व्यवस्थापक क्यों ना हो, व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था कभी भी पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत नहीं हो सकती। स्वचलित व्यवस्था ही पूर्ण व्यवस्थित है। हमने कई चीजें, कई फैक्टरिंग करेंगे ही नहीं, हम एक एंगल से देखेंगे, लेकिन जो स्वचलित है, जो ऑटोमेटिकली व्यवस्था आई है, वो सही और न्याय संगत है, वो न्याय संगत। व्यवस्थित व्यवस्था में बेईमानी संभव नहीं है। यही कारण है कि जो नियमित क्रम अर्थात व्यवस्थित व्यवस्था को भंग कर समय के पहले काम कर लेने की भावना रखते हैं, उन्हें व्यवस्थित व्यवस्था सहज स्वीकार नहीं होती। सर्वज्ञता के निर्णय से, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती है। एक बार आपको ये समझ आ गया कि ये सारा सीक्वेंस पड़ा हुआ है, तो ठीक है, अपने को केवल ज्ञान नहीं, हमको नजर नहीं आता, ये मान के चलो, नजर नहीं आता तो तू जो पुरुषार्थ है तू करेगा। लेकिन अगर उस समय पर हमारे साथ तुम्हें केवल ज्ञानी भी हो, तो वो तो हमें साफ बता देंगे कि तेरा इसमें ये होने वाला है और तू ऐसे ऐसे होके तेरा ऐसे हो जाए। उनको नजर आ रहा है, तुझे नहीं आ रहा, तुझे नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अव्यवस्थित है। तुझे नजर नहीं आ रहा, व्यवस्थित तो है ही है, तो तू उसके हिसाब से काम कर लेना। तू ये मान के चल कि मुझे केवल ज्ञान के कारण नजर नहीं आ रहा, पर जो है वो व्यवस्थित है, उसको अव्यवस्थित मत समझ। ये बात समझ में आ गई ना। व्यवस्थित व्यवस्था में बेईमानी संभव नहीं है। यही कारण है कि जो नियमित क्रम अर्थात व्यवस्थित व्यवस्था को भंग कर समय के पहले काम कर लेने की भावना रखते हैं, उन्हें व्यवस्थित व्यवस्था सहज स्वीकार नहीं होती। सर्वज्ञता के निर्णय से, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती। सर्वज्ञता ने जो बताया, भगवान ने बताया कि ऐसे ऐसे,
और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से, ये हमने अब समझ लिया, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय मति व्यवस्थित हो जाती है। कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है, सहज ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है, पर में फेरफार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है। अतीन्द्रिय अनंत प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव होता है। अगर आपको ये पता हो ये काम ऐसा होना है, जैसा होना हो जाएगा, आप कितना आकुल व्याकुल अंदर शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी, और बड़ी सहजता से जो कुछ आप ठीक समझते हो करोगे, जो आपका परिणाम आ गया उसको स्वीकार करोगे, कुछ कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और इसके कारण आपको अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा, शांति महसूस होगी अंदर। तो सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कितना लेके आती है, कितना आदमी को कर देती है शांत। तू इसको एक्सेप्ट कर ले, जो है ठीक, जैसा है ठीक। सर्वज्ञता के निर्णय से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते हैं। सर्वज्ञता का निर्णय करा कि सर्वज्ञ, जब सर्वज्ञ देख सकते हैं कि सब चीज क्रमबद्ध पर्याय हैं, उसी को देखकर ही केवली या तीर्थंकर हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा, अगर प्रश्न हम करते हैं तो हमें बता देते हैं। इसका मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है ना, नहीं तो तुझे आज नहीं दिखाई दे रहा, तू उस लेवल का नहीं है, तो ये तो मान के चल कि ये व्यवस्थित है। हाँ, तो ये तो मान के चल कि ये व्यवस्थित है सारा, किस बात की टेंशन ले रहा है। सर्वज्ञता के निर्णय से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात जब वही आत्मा के आश्रय से वीतराग परिणति की वृद्धि करता जाता है, तब एक समय वह भी आता है जब वह पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। आप में इतनी शांति, इतना आनंद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब वो फिर एक दिन समय आएगा, वीतराग परिणति का मतलब है कि वीतरागता आएगी, आपका मोहनी कर्म खत्म हो जाए, और उसके बाद में अंतर्मुहूर्त के अंदर आपके 3 घाती कर्म भी खत्म हो जाए। तो क्या हुआ उसमें, क्या हुआ, केवल ज्ञान, वो पूर्णता की तरफ बढ़ गया। तब एक समय वह भी आता है कि जब वह पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग। अब इसको जाने बिना क्रमबद्ध पर्याय कैसे सारी चीज सहज हो जाएगी। लगे रहे। ध्यान रहे, सर्वज्ञता परोन्मुखी वृत्ति में समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। सर्वज्ञता जो है पर बाहर की तरफ देखने में, परोन्मुखी वृत्ति में समझ में आने वाली नहीं। सर्वज्ञता की पर्याय के सन्मुख हुई दृष्टि से भी सर्वज्ञता नहीं समझी जा सकती। सर्वज्ञ सब के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। अपने अंदर आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता से जो हम बता रहे हैं ना, ये बुद्धि के स्तर पर आएगी, लेकिन जिस समय वो आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है, जब वो अपनी आत्मा के उस हिसाब से देखेगा, तब उसे तब वो सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। क्रमबद्ध पर्याय समझने का भी एकमात्र यही उपाय है। उसको समझना है, अभी आपका सिर्फ जानना हो रहा है, फिर चल जाएगा। सभी मुमुक्षु क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर स्वभाव सन्मुख हो, अनंत शांति व अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करें। काल अंतर में यथा समय सर्वज्ञता को प्राप्त कर परम सुखी हो, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो। आज यही तो उपाय, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो मतलब है कि मुमुक्षु जो है, जिसको की इच्छा है मुक्ति की, जो उस मार्ग पे चल रहा है, मोक्ष की जिसको इच्छा है, मुमुक्षु, सभी मुमुक्षु क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर स्वभाव सन्मुख हो और अनंत शांति व तीन्द्रिय अनंत को प्राप्त करें। कालांतर में यथा समय सर्वज्ञता को प्राप्त करके परम सुखी हो, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। इसका मतलब है कि क्रमबद्ध पर्याय को समझना है। ये वो पर्याय है जिसके कारण अरिहंत केवली उस पर्याय को आपकी को देखकर आपका भविष्य वो सारा कुछ बता देते हैं। वो सारा उनको दिखाई दे रहा, आपको नहीं देखा। आपने इतना समझना है कि अगर सर्वज्ञ उसको देख सकते हैं, इसका मतलब सर्वज्ञों ने बनाई नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं। इसका मतलब ये क्रमबद्ध है, आपको नहीं दिखता, ये क्रमबद्ध है। तू अपना जो ठीक समझता पुरुषार्थ करेगा, जब होना होगा हो जाएगा।
और उसमें ये धीरे धीरे आपको जो अंदर शांति आनंद प्राप्त होता जाएगा, आपको स्वीकार भाव आता जाएगा, मध्यस्थता। हाँ, हाँ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, आपको लग रहा मतलब तेरे से कोई अन्याय नहीं हो जाएगा, जो वो प्रोग्राम में पड़ा है, जो तेरे कर्म पड़े हैं, जो तूने किए हैं, तू ऐसा मत कर, अपने नवीन कर्म मत ज्यादा बांध, ये फिर आगे लंबा लेके जाएंगे। कोई कर्म तो सारे भोगने पड़ेंगे, कर्म घटते जाएं, पुराने खत्म होते जाएं, नवीन बंधे नहीं, और क्रमबद्ध पर्याय में जो पड़ा है वो तुझे मिल जाना है, तो फिर डर का आएगा। मथेन वंदामि गुरुदेव। हाँ जी, गुरुदेव व्रत पचक वादी जी। अच्छा, धारणा प्रमाण है नहीं, टाइम नहीं, अभी तो है, अभी काफी। हाँ, अभी तो है, अभी तो है। नहीं, हाँ, मुक्त अभी तो आगे। आशीष शुक्ला जी, समझ में आया कुछ?